आंखों को बंद करें, मेरे साथ बोले, यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे, जैसे मैं इस गवाही को सुनूंगा मैं भी गवाही दूं, मैं भी गवाही के साथ आऊं, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। तोहर नाम का हो? अजय। अजय कथी में टाइल तोहर? कथी कथी? अच्छा बोला बोला। कानवा मैंने ढेर दिन से बहात रहा, 6 महीना को गया तब से बहात रहा। जोर से बोला तने। मैंने 6 महीना को गया तब से कानवा बहात रहा है का। तो दवाई वही करा दी तो मैंने चिकन हो जाता रहा, फिर बहा लगा है, फिर दवाई कराई तो फिर चिकन हो जाए, तो फिर वैसे बहात बहात मैंने इतना बड़ा हो गया। फिर तो मैंने परिया केवता बहात रहा था, परिया नहीं बहा, फिर तो बहा लगा है। तो दवाइया ले आए तो खावे नहीं की दवाइया, वैसे डरपा भर छोड़ी तब वैसे चरवा के आई लहा जुती ना, तब बहात रहा। तो 3 दिन बहा है, तब आपका वैसे नहीं बहा है, तब से नहीं बहा है। सुन रहे? ये बच्चा 6 महीने का था, छोटा 6 महीने का था, तब से इसका कान बहता था। दवाई हुआ, दवाई खाता था तो बंद हो जाता, फिर शुरू हो जाता था। दवाई चलते जाता था, वो बंद होता था, फिर शुरू होता था कान बहना। और कान बहने की बीमारी खराब है, समझ रहे हैं? आपका कान बहेगा तो मुश्किल होगा। एक मेरा दोस्त था, बहुत वो ना, हम पतले से थे तो वो शक्तिशाली था, उसका कान बहता था तो पढ़ने जाते थे उसके साथ नहीं बैठते थे हम। तेरा कान बहता है, गंदा बदबू आता है। तो क्योंकि बहुत ताकतवर था, वो सबको मार के अपने जगह पे बैठा था, बैठ करके। हम उसे कहते थे, देखना हम तो बैठ रहे हैं, तेरी शादी नहीं होगी, इतना बदबू आता है कि कैसे शादी होगा भाई तेरा। तो वो बहुत वो ना बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था। तो हमारे ग्रुप में था, तो झगड़ा वगड़ा होता था तो वो हमारे साथ होता था, हम डरते नहीं थे, वो संभाल लेता था। लेकिन उसके साथ बैठने को मन नहीं करता था। एक बेंच में बैठते थे, बदबू देता था बहुत तेज। तो हम जब आता था उसके लिए अलग से बेंच रख देते थे, वो गुस्सा आता था, समझ रहे हैं? तो कान का बीमारी खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। कोई कुछ बीमारी है जो बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत खराब है। एक बीमारी है जो आप नींद में चलते हो, बहुत खराब बीमारी है। और वो दुष्ट आत्मा भी है जिसने आपके दिमाग के जकड़ा है, समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं जो नींद में चलते थे। छोटी छोटी बच्चियां छत पे उठ के भागने लगते थे, पकड़ना पड़ता था उनको, समझ रहे हैं? ये वाली बीमारी छोटी ना समझना, इसे प्रार्थना करना मन से। कान बहने वाली बीमारी और जो नींद में चलते हैं वो वाली बीमारी। पता चला चलते चलते छत से गिर गए, कमर की हड्डी टूट गई, खर्चा हो रहा, ऑपरेशन करना पड़ा, समझ रहे कि नहीं? तो इस बच्चे का 6 महीने की उम्र से कान बहता था, इलाज करके ठीक होता था, फिर वापस आता था। लेकिन चर्च आके अभी ठीक हो गया। प्रार्थना करेंगे कि इसका कान बाकी कभी ना बहे, ठीक है? वो गोलू देखते हैं, गोलू का भी कान बहता था, जब चर्च आए तो ठीक हो गया। और ये बहुत दूर से आता है। एक बार हम गए थे प्रचार करने, तो उस घर पे प्रार्थना करनी थी, तो मैं कहा ठीक है प्रार्थना कर देते हैं। तो वहां पर प्रार्थना किया तो एक और मिल गए, बोले ज्यादा देर नहीं लगेगा, चलो चलो बहुत पास है। हमने कहा ठीक है। अब रोने की तरह शक्ल बनाने लगे, मैं कहा रोने लगेगा, चलते हैं। थोड़ा सा है बोल के ले गया, ऐसे 1 घंटे से ज्यादा। और वहां पे गए, वहां पर गोलू भी बैठा था, हमें इंतजार कर रहा था। हमने कहा गोलू का घर भी इधर है। उसने कहा नहीं बाबा, यहाँ से दूर है, यहाँ से भी दूर जाना पड़ता है। इतने दूर से लोग आते हैं, समझ रहे हैं? और जो लोग दूर से आते हैं, आप लोगों को परमेश्वर आशीष देगा ज्यादा, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? और जो लोग यही सोहसा के हैं, तुम लोग देखना आशीष को, ठीक है? यही के सोहसा के लोग, वो जब मैं आऊंगा तब आएंगे। मैं प्रार्थना में होता हूँ बहुत देर तक, जब तक परमेश्वर ना बोले निकल, तो मैं कमरे से नहीं निकलता। तो कभी कभी ज्यादा जल्दी आ जाता हूँ, कभी कभी देर से आता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूँ सब लोग आ गए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे यात्रा करके आ गए लोग। और जो सोच सके वो आएंगे ऐसे करके, और उन्हें लगता है चमत्कार मिलेगा चमत्कार, बहुत बड़ा मिलेगा। ताली बजाए सब यीशु मसीह के लिए। ये बच्चा ठीक हो गया। अगर दिमाग की भी बीमारी बाबा, तो ना का हो सुधा था, तो ना का हो अजय कितना में पढ़ला? सरकारी विचार में पढ़ाते रहे, से बोर्ड में लिखाने हैं ये के जी। अच्छा, तब तक घाटा लग गिलते हैं यार।
सब ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। जाओ। आओ जथी गवाही हो तने पर बताओ ना। हम आत रही हमार चप्पल उल्टा रहा सुल्टा के लगेली तब बाबा भिलनी के मुंह धोइली ब्रश कैली। हाँ पेटो मेटा गिलो बाबा वही कौन सी बात है। सबका जय मसीह, सबका जय मसीह, बाबा के जय मसीह। अच्छा हमारे सुबह सोचता हरी तो नहीं आए ऐसे कच्चे सांस फूले लागल और उल्टी होते इतना न खुने खुने पूरा। तब मतलब हम मोबाइल में नंबर रहा तो फोन लगाई थी तकान के बोला कि अब 5 मिनट बाद पहुँच जब तब प्रार्थना हुई तब जाके अब फिर रो के हम प्रार्थना कैली कि हम जब जाए नहीं सकी पूरा सांस फूले कच्चे में। और थरियो भात खाए जाता है थरियो के जनी के रिस्क मार के जनी दुष्ट आत्मा की के उठा थरियो बहवा दे रहा और कहे कि तोरे परिवार मारवा ढारो। तो हर मैं आपको बता नहीं रहा था कि मैं गर्भ को देख रहा था जिसको बांध रखा है शैतान को। इधर के शैतान मुझसे डरते हैं, मैं मार डालूंगा उनको जादू टोने की आत्मा को। इंसान को नहीं करा जो जादू टोना कर रहा ना, जो आत्मा है उनको इस्तेमाल कर। इसके गर्भ को बांधे हैं और इसको बच्चा मिलेगा आज के प्रार्थना के द्वारा। जो अभी हुआ ना मैं यहाँ पर कर रहा था अकेले पागल की तरह ऐसे धूप में ऐसे आ रहा था धूप लग रहा था मैं आत्मा में देख रहा था इसके बच्चे होंगे। जादू टोने की आत्माएं जो हैं जिसने गर्भ को बांधे हैं उनको न्याय मिलेगा, परमेश्वर आग बरसाएगा उनके ऊपर। समझ रहे हैं? जादू टोने का आत्मा बहुत गंदा है, कभी ना जाना झराना फुकाने। ठीक है सेटिंग मिलाते हैं वो, ठीक है कि नहीं? इतना आत्मिक बन जाओ, इतना पवित्र आत्मा से भर जाओ कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे तो घर पे उसको जादू टोना लगे अपना। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ इतना आत्मिक बनो। जाओ इधर से जाओ चाची है चाची जे गलती करी थे सबका जय मसीह। हाँ बताओ। हमारा दाता पीरात रहा अब बाबा दुआ से कई प्रार्थना कैली मैंने पानी पियली चिकन है गया बाबा तो हम कहली गवाही देव। अच्छा सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ हालेलुया। आज बहुत गर्मी है ना, पानी लेना भाई। कथी बेटा बाहर हमारे यह रहा कि 5 साल से मैं ऐसी रहा हम कहन की जाप तो गवाही देव उनके बाबा की। बेटा गेल हाँ मिटाई गई। अच्छा हाँ बाबा बहुत सच्चा है। हाँ कहन उनके बोला ना बोला पूरा बोल के रहो। पानी पे कई दुआ पिया ना ठीक हो गए। कब से हाथ बढ़ा तू? 5 साल से। हाँ कब से हाथ बढ़ा? यहाँ अगले शनिचर से अगले एक हफ्ते में मिटा गेल। हाँ। बाबा सच्चा बाटा था। बाबा सच्चा है। यीशु मसीह का नाम ले हो ना। ऐसे इनको पाइल्स था, पाइल्स समझते हैं? पाइल्स मुझे 1 हफ्ते के लिए हुआ था, 1 हफ्ते के लिए। मैं बीमार नहीं पड़ता उस टाइम को हुआ था, आजकल मैं नहीं बीमार होता। 1 हफ्ते के लिए मेरा शरीर काम ज्यादा था। कैसे टॉयलेट करते हैं पाइल्स वाले लोग, समझ रहे हैं? 1 हफ्ते के लिए मुझे पाइल्स था। मैं कहा पसीना निकलता था ठंडी महीने में मेरा। मैं कहा एक जगह पे गए थे बहुत तीखा उन्होंने खिला दी तो खाने के बाद मेरा पाइल्स हो गया था। 1 हफ्ते में ठीक हो गया। इनके 5 साल से पाइल्स था, दवाई करते थे ठीक नहीं हुआ। कल आए पिछले हफ्ते आए थे पहली बार पाइल्स ठीक हो गया। 1 ही हफ्ते में 1 ही बार। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जाओ बताओ कथी हुआ? सबका जय मसीह। बाबा माँ लड़का तो 3 साल का बाल छोड़ता एक हफ्ता भा खेलत रहा तो लड़का अखिया पहुँच दिया चिकन ना हुआ एकदम लाल रहा अखिया सिर ताकि नहीं पावा फला नहीं पटा तो 2 तेलवा लगा दिया पनिया से धो दिया एकदम चिकन हो गया हमको नहीं लाल है एकदम सही। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। क्या करना आता हो? इनके ना इनके 4 बेटे हैं। 4 बेटा ना? हाँ 4 ठो बेटा रहा, बेटी नहीं रहे तो ये बेटी होता है। हाँ मर्द में इनका नाम पूछली का हो। इनके बच्चे के आंख में ना चोट लग गया था, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है प्रार्थना के बाद। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने मुझे कहा है वो आपसे मिलने आएगा दर्शन में। आप वफादार रहें, ऐसा ना करें कि एक नाव इधर रखें एक ऐसे नाव में 2 पेड़ रख के। ठीक है
यीशु मसीह आपका नाव चला रहा है तो उसको भरोसा करके अपने दोनों पैर वहां पर रखो। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, दो धार में मत रहो। झराने भी जाएंगे, फुकाने भी जाएंगे, वहां पे यीशु बाबा के भी पास जाएंगे, ये भी करेंगे, ये सब ना करें। यीशु मसीह मिलना, आपको पता है यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा? बहुत सुंदर है वो, शक्ति और सामर्थ्य के साथ आएगा, दर्शन देगा वो, जागते हुए भी देख सकते हैं आप। देखो ऐसा भी होता है, देखो मैं सपने में देखता हूँ यीशु मसीह को और बिना सोए भी देखता हूँ, वो वाली दुनिया में भी हूँ मैं। एक बारी मैं यहाँ पर सोमवार को यहाँ पर हम संगति करते थे, ठीक है। सोमवार में यहाँ से गया, बहुत थका हुआ था और मैं जब सोने के लिए ऐसे लेटा, खाना खाने के बाद बहुत जल्दी मैं सोचा आज जल्दी सो जाऊंगा, मैं ऐसे लेटा तो यीशु मसीह मेरे कमरे में आए। मेरे आत्मा को पता चला कि यीशु मसीह मेरे कमरे में आए, तो मुझे लगा मैं उठूंगा। उनकी इज्जत करने के लिए जब परमेश्वर आएंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं? हाँ, मुझे लगा मैं खड़ा होऊंगा, उसने कहा नहीं खड़ा होना, मैं थका हुआ था, उसने रेस्ट करना दिया और वो बातें करने लगा। वो बातें कर रहा था, मेरे आंसू गिर रहे थे ऐसे। वो मुझे कह रहा था कि बीमारी की आत्माएं कैसे फैलेंगी और चंगाई के लिए मैं अपने लोगों को कैसे इस्तेमाल करूंगा, चमत्कार करने के लिए, रोगी ठीक करने के लिए। सोमवार जब यहाँ पर करते थे शुरू समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह सोते हुए आए। आप खाना बना रहे हो, आ सकता है, ऐसे चलते हुए आएगा और कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो और खुले आंख से देख रहे हो और आप रो रहे हो और वो आपसे बातें करेगा, कुछ टाइम तक वक्त बिताएगा और चला जाएगा। जब वो आना शुरू करेगा तो वो बार बार आएगा। एक बार मेहनत लगता है, सुन रहे कि मेरी बात की नहीं? अगर आप यीशु मसीह को करीब से नहीं जानते हो, उसको नहीं देखा, उसको नहीं सुना, तो फर्स्ट टाइम में बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जो दरवाजा खुल जाए आत्मा की, तो आते रहेगा, जाते रहेगा। सुन रहे कि नहीं? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चे विश्वासी बने, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, 2-3 जगह पे ना जाएं, जो करते हैं लोगों सब ना करें बकवास, ठीक है कि नहीं? बताएं क्या हुआ? सबका जय मसीह। हमारे बाबू के सोमवार के 4 बजे उठेली, मुँह पेट चले लागल, तब बिना उठ के उका में जाता नहीं कर पापा, तब कहें कि ले जाए दवाई करा ला, हम कहें हम दवाई करावे ना लिया जा, कहें कहाँ है काली हमारे बाबू के, तब वही बाबू हमारे कहे लागल, कहे हमारे यीशु बाबा ने चिकन कह दी है, तब ना लेके गए दवाई कराए, तब बिहान संजय कही ना काम से कहा था लेके ले दवाइया करा, हम कही नहीं, तब बाबू से कहना किया चिकन कह दी सी बाबू, तो कहा था यीशु बाबा चिकन कह दहना, मुँह पेट 2-3 दाई चलल, 2 टाइम खाना ना खैले रहा, उल्टी होते बने को मुंह पेट चलल। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। और देखो जाओ जाओ, और ऐसा नहीं है, क्या हो तू, तो ना क्या हो? हाँ, हिमांशु। अच्छा, ये नाम तो अजीब लगा मुझे। देखो ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि आप बस प्रार्थना करके बैठो। छोटा मोटा बीमार होता है तो चले जाए इलाज करने। जो डॉक्टर है उसको भी यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर ने बुद्धि दी उनको, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब डॉक्टर भी हाथ उठा ले तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह बीमारी को भी ठीक करता है, दुष्ट आत्मा भी निकालता है, जो अस्पताल ठीक करते हैं उसको भी ठीक कर सकता है। लेकिन आपको उसने पैसा दिया है तो लोभी मत बने, चिम्मर बन के हम ना जाओ यीशु बाबा में तो 1 रुपया नहीं खर्च करब। समझ रहे हैं? नम्र होने का मतलब समझते हैं? वचन में लिखा घमंडी मत बन। अगर मैं बीमार हूं और मैं डॉक्टर के पास गया और मेरे पास रोगी ठीक करने की शक्ति है, लेकिन जब मैं बीमार हुआ मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करने के बाद डॉक्टर के पास जाके चेक कराता हूं, बोलता हूं क्या हुआ, तो परमेश्वर मुझे देखता है, बोलता है ये नम्र है, इसके पास चंगाई की शक्ति है, प्रार्थना करना भी जानता है, फिर भी आके पूछ रहा है कैसा हूं मैं। समझ रहे कि नहीं? तो इलाज कराना पाप नहीं है, जान जाए। समझ रहे कि नहीं? एक दुनिया है, मुझे नहीं लगता कितने लोग जा पाएंगे, कितने लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन जाएंगे कितने ना कितने लोग, जहाँ पर बीमारी नहीं होती। आप बीमार नहीं पड़ोगे, फिर तो ना डॉक्टर देखोगे ना हॉस्पिटल देखोगे, ना जरूरी नहीं पड़ेगा क्यों जाओगे। लेकिन जो लोग उस दुनिया में नहीं है लेकिन पैसे में अमीर है, परमेश्वर ने बरकत दिया है, कभी कभी बीमार पड़ गए तो जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए, अस्पताल भी जाना चाहिए, जचाना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? वो अविश्वास नहीं है, नम्रता है, नम्र लोग जाते हैं। सुन रहे हैं? अब बीमारी नहीं पड़ेगी तो नहीं जाएंगे आप,
आप में से कितने लोग जाएंगे उस दुनिया में जो बीमार नहीं पड़ते हैं? उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है। जब पवित्र आत्मा एक एक शरीर में आएगा, आपके खून में, छाले में, आपको बीमारी नहीं होने देगा वो। समझ रहे हैं? बीमारी की इलाज आप बनोगे, बीमारी की दवा। लोग जब कहाँ से फोन करते हैं मेरे लोगों को प्रार्थना कराने के लिए, बोलते ये हुआ, ये नहीं ठीक हो रहा है, उनको बोलो कि मेरे पास आ जाएं, ठीक हो जाएंगे। मैं इनको बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे पता मैं बीमारी के लिए इलाज हूँ। यीशु मसीह ने मुझे दवा बनाया है लोगों के लिए। लेकिन मैं सलाह देता हूँ उनको कि जाओ कभी। मैं कितने लोगों को मैंने पैसा देके भेजे हैं। एक भाई आया था, सुने, ऐसे तड़पते हुए, उसके दिल में दर्द था, ऐसे करके बैठा था, ऐसे सीधा नहीं हो पाता था, ऐसे करके आया था। उसको ना 2-3 लोग ऐसे पता नहीं कैसे बाइक में ऐसे करके बांध के पकड़ के लेके आए थे। वो बोलते थे भूत लगलवा। मैं देखा भूत तो है नहीं, ऐसे कर रहा है जैसे मानो भूत ही है, ऐसे कर रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है। मैं कहा दिल में दर्द हो रहा है? बोला हाँ। मैंने पैसा दी, मैं कहा इसको लेके जाओ, इलाज कराओ। गया इलाज कराने, तो उसके दिल की बीमारी थी, ठीक हो गया। समझ रहे कि नहीं? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। अगले बार कुछ करना है इसको, हाँ, उता स्टेज घुमाई दूंगा ना, कहीं ना कहीं गरम ला, नहीं तो मैं चश्मा लगा के आऊंगा। आया हूँ, गाड़ी में रखा है। समझ रहे कि नहीं? कथी में डाल दो गोड़ा पे रात आया तो हमें कितने नहीं मिटाइल बा। अच्छा। सब ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। इसके पैर में दर्द था, ठीक हो गया। चल मैं आता हूँ यहाँ थोड़े आगे। हाँ, प्रार्थना करना सिखाऊंगा आपको, उसके बाद आपको घर जाना है। आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। सुन रहे कि नहीं? आज मैं प्रार्थना में था। देखो, हर रोज आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, लेकिन कैसे सुनेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपको चाहिए। मेरे साथ बोले, और ये वाले जो प्रार्थना करा रहा हूं ध्यान से सुनना है, घर जाके भी करना है। बोले, परमेश्वर यीशु के नाम से मुझे पवित्र आत्मा से भर। बोले, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करूं। आमीन। देखो सुनो, आज मैं लगभग एक बार प्रार्थना में बैठा तो 2.5 घंटे बैठा था, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मैंने क्या मांगी? एक चीज मांगा बस। मैं नहीं बताऊंगा आपको, बताऊंगा एक दिन, ठीक है? एक चीज मांग रहा था 2.5 घंटे तक। वचन में लिखा, जब तू प्रार्थना करने आएगा तेरा शब्द कम हो। प्रार्थना करने जब लोग जाते हैं तो शब्द कम हो। अब आप जब प्रार्थना करने जाओगे तो आपका शब्द कम होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? जैसे मान लो किसी को शादी करनी है, हो नहीं रहा, तो आपको शादी के लिए प्रार्थना करना है 2 घंटे। तो आपको पता है क्या बोलना है? यीशु मसीह मेरी शादी करवा दो, यीशु मसीह मेरी शादी। 2 घंटे बोलना है यही, यीशु मसीह मेरी शादी करवा दो। 4-5 शब्द बोलोगे। यीशु मसीह हमारे दोस्त के शादी हो गए, लड़का हो गया, 2 3 5 बात सीधे है, बताइए पढ़े जा रहा है। ऐसे शब्द नहीं चाहिए उसे। तो मैं जब शुरू में पवित्र आत्मा चाहता था, बपतिस्मा चाहता था पवित्र आत्मा को, तो मैं क्या करता था? मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे घर पे बैठता था, बोलता था, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। बोलता था, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं यीशु मसीह को और ज्यादा प्रेम करूं। यही एक प्रार्थना 2 घंटे, ये इसी को बोलता था। ये प्रार्थना में शक्ति होती है। समझ रहे हैं? तो आज से घर जब जाओगे, कुछ भी प्रार्थना करना है करो, लेकिन लंबा वाला आपका प्रार्थना होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह को प्रेम करना सिखा। यीशु मसीह को वो प्रेम करना सिखाएगा। और आपको दूसरी प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से मुझे भर, यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा से भर। समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है? जब लोग अन्य भाषा बोलेंगे, नए भाषा में बोलेंगे, पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है। जब लोग यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे, और आप जानोगे, कोई और नहीं। जो लोग भजन गाते हुए रो पड़ते हैं, वो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। कितने लोग बोलेंगे, हाँ रो तो वही का हो, ऐसे करते हैं। हम तो रोई ना नहीं होली,
वो प्रेम ही नहीं करता। आज मैं लगभग आधा घंटा रोया हूँ प्रार्थना में, दिल खोल के रोता हूं मैं घर पे। हाँ, और बाहर निकलता हूं तो शैतान को रुलाता हूं। प्रार्थना में यीशु मसीह के पास मैं रोता हूं, बाहर निकलता हूं तो शैतान रोते हैं और आगे लाई अब मुआई हम के। जो लोग रो नहीं पाते हैं वो आप अच्छे से प्रेम नहीं करते। अभी पहले मैं चाहता था कि यीशु मसीह में भी रो रो के प्रार्थना करूं ना, ऐसे फुट फुट कर, अंदर से होता नहीं था मुझसे। तो मैं करता क्या था, मैं यीशु मसीह वाला फिल्म जो होता है ना, यीशु मसीह को क्रूज पे लटका दिया गया, उसको कोड़े मार, वो देख रहा हूँ कि मैं ये देखूंगा क्या पता रो पड़ू। देख रहा हूँ, रोने नहीं आ रहा है, मैं देखे जा रहा हूँ। मुझे लगा ये देखते देखते ना मैं आत्मा से भर जाऊंगा, फिर रोने लगूंगा। वो काम नहीं किया। यीशु मसीह अपने आत्मा से आपको भरेगा। जो गीत आप गा रहे हो, वो गीत में, वो शब्द में प्रेम को डालेगा। वो गाते हुए आप रोने लगे, आप आत्मा से भरे हो। समझ रहे हैं? प्रचार सुनते सुनते रोज रोते हैं लोग। मैं जब प्रचार सुनता हूँ घर पे रोता हूँ। बाइबल पढ़ते पढ़ते भी रोना आता है। रोना मतलब मैं लाचार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वैसा वाला रोना नहीं, प्रेम से भरकर। समझ रहे हैं? परमेश्वर और मेरे प्रेम के संबंध से मैं अंदर से रोता हूँ। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है जो हमारे अंदर है। बस ये वाले चिन्ह काफी नहीं है, आपको दूसरे चिन्ह भी चाहिए, जो है अन्य भाषा में बातें करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। समझ रहे हैं? हाँ, अगले हफ्ते हम सीखेंगे। बाकी इसको ध्यान देना, जो प्रार्थना मैंने सिखाई इसको करते रहना। समझ रहे हैं? जो कुछ भी देखो, मैं आपको कहीं पे लेके जा रहा हूं तो आप पहुंचोगे वहां पर, क्योंकि वहां पर मैं कई बार जाके आया हूं ऐसे आत्मा की दुनिया में। तो आपको ध्यान देना है, ये वाली प्रार्थना करना है। आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर। और दूसरी प्रार्थना ये करना है, बोले पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करना सिखा। बोले पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करना सिखा, यीशु के नाम से, आमीन। ये दो प्रार्थना है जो आपके आत्मा के लिए है। बाकी मुझे चंगाई देना है, मुझे ये चाहिए, मुझे चंगा कर दो, वो कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन ये दो प्रार्थना लंबा करो। समझ रहे हैं? जैसे 20 मिनट प्रार्थना करते हो तो 10 मिनट बोलो पवित्र आत्मा मुझे यीशु को प्रेम करना सिखा, और दूसरे प्रार्थना में बोलो यीशु मसीह मुझे अपने आत्मा से भरे। समझ रहे कि नहीं? यही प्रार्थना करो। आजकल मैं नहीं करता ये वाला प्रार्थना, क्योंकि मैं यीशु मसीह को प्रेम भी करता हूँ और मैं पवित्र आत्मा से भी भरा हूँ। तो मैं कौन सा प्रार्थना करता हूँ? प्रार्थना की अलग दुनिया है, मैंने बता रखा है आपको। लेकिन जब मैं इस दुनिया में जाता हूँ तो मैं प्रार्थना में बैठता हूँ तो बोलता हूँ यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ। घड़ी देखता हूँ 2 घंटे हो गए, 2 घंटे तक यही बोल रहा मैं, यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपको प्रेम करता हूँ, 2 घंटे तक। और वो मुस्कुराते हैं मुझे देख के। समझ रहे हैं कि नहीं? ये वो दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहां पर बीमारी नहीं छूती आपको, जहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं छूते। सच्चा बनना पड़ेगा अपने लिए। दुनिया के धोखा दे दो, अपने आप को मत दो। आप जानते हो आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो कि नहीं, है कि नहीं? चलो, भेटी को अपने दाएं हाथ पे रखेंगे और आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। अगले हफ्ते जरूर आना, और आने वाले दिनों में शुक्रवार को आएंगे, पता नहीं शुक्रवार को या किस दिन को। जितने लोग जवान हैं, जैसे देखो ये सारे, अपना अपना नाम लिखा लें और फोन नंबर लिखा लें। जवान लोग, जवान मतलब ये भाई बहन जो भी है ना, ये लोग, वो पीछे भी बैठी एक बहन, अपना नाम लिखा ले, अपना फोन नंबर लिखा ले। क्योंकि टाइम आएगा जब हफ्ते में 2 दिन आएंगे यहाँ पर, और हफ्ते में 1 दिन चमत्कार के लिए आएंगे, हफ्ते में दूसरे दिन प्रार्थना के लिए, आपको गीत भजन सिखाने के लिए मेरे लोग आएंगे। कभी कभी मैं भी आ सकता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको कब टाइम मिलेगा, कब आप फ्री होंगे, उसी टाइम पे मिलाकर ये आएंगे। तो अपने बच्चे को भी भेजना, ठीक है? और जितने लोग जवान हैं सभी को नाम लिखने और सबको फोन नंबर लिखने। मैं नहीं बता रहा हूँ कि अभी से शुरू होगा ये, लेकिन जरूर शुरू होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। मैं चाहता हूँ जब लोग यहाँ से बढ़ें तो दर्शन देखने वाले बन जाए। समझ रहे हैं?
आप आंख बंद कर रहे हो, ऐसे कोई आ रहा है आपके पास प्रार्थना कराने के लिए, आंख बंद कर रहे हो, आंख खुल गई, अंदर की आंख खुल गई और आप उसके बारे में देखने लगे, और वो जो रो रहा है आप जान जाओगे किस लिए रो रहा है, आप बताओगे ये इसके लिए फिक्र ना कर, ये परमेश्वर ऐसे करेगा, और वो शांति के साथ घर जाएगा। सुन रहे हैं कि नहीं? ये वाली संबंध है। सुरती खा के नहीं मिलते हैं, ये भोला खा के नहीं मिलते हैं। दारू छोड़ो, भोला वाला दारू, सुरती, फुर फुर बोलना, जनिए जन फुर फुर बोला ना, बहुत यार के बहुत फुर फुर बोला ना। और एक बात, जो भूटान का दोस्त था, पहली बार आया था हमें मिलने, वो ठीक हो के गया, लेकिन खाना नहीं खा रहा है वो। 10 दिन से ऊपर हो गए, 8 दिन 9 दिन हो गए, खाना क्यों नहीं खा रहा बता? मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, खूब प्रार्थना की, वो बोल रहा था मैं लुम्बिनी ले जाना घुमाने, मेरे लोगों को बोल रहा था कि मैं लुम्बिनी ले जाना एक बार घुमाने, कैसा है लुम्बिनी, वो जो है ना विकास, लुम्बिनी विकास। तो मैं प्रार्थना में था, यीशु मसीह ने मुझे कहा कल प्रचार करने निकलना है और उसको भी साथ ले जाना है जो अभी भी ठीक हुआ, तो वो बाद में कभी बीमार नहीं होगा अगर वो प्रचार में तेरे साथ गया तो मैंने रात को उसको मैसेज की, रात मतलब सुबह 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे सुआ था उस दिन में, प्रार्थना करते करते 4 बज गए सुबह के। कितने लोग उठने लगे, मैं सो रहा था उस दिन। मैं कहा हम जाएंगे आज प्रचार करने, लुम्बिनी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप जो बोलो वही करेंगे, आप खुदा के दास हो, बहुत शक्ति आप हैं। कहा ठीक। सुबह उठे, हम गए प्रचार करने, कपिल वस्तु में आए थे, अब मुझे नहीं पता कौन सा गांव है, ऐसे गांव में परमेश्वर ने मुझे दिखाया हम इधर जाए प्रचार करने, दूसरे लोग इधर, मेरे कितने भाई इधर गए, वो मैं इधर, और मेरे साथ वो आया, चलो मैं भी इधर जाता हूँ। वहां पर गए ना, ऐसे बस्ती थी, ऐसे घर था, और रास्ते भर गू, रास्ते भर इतना ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में इतना गू नहीं दिखा। और हम चलते जा रहे हैं, और देखो हम तो भाई नेपाल से हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं इधर ऐसे ही होता है। वो आया था भूटान से, भूटान बहुत साफ है, बहुत साफ सुथरा, एकदम साफ। उसके दिमाग की रोग ठीक हो गई, भूतात्माएं निकल गए, बिजनेस नहीं चला पा रहा था, अब जाएगा अच्छे से बिजनेस चला रहा होगा, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। बोलता है उमेश सर, त्यो याद आ जाता है, कुछ यार अजय बने खाने खाते न मिले, उक कर रहा है। मैं हैरान हो गया, बाप रे बाप। अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं बनाएंगे, आप किसी घर शादी करके जा रहे हो तो मत जाना, पहले पूछना टॉयलेट है कि नहीं। बोलो बाबा ने बोला था, और लड़के शादी करके अपनी बीवी को घर ले आओगे, टॉयलेट करने बाहर भेजोगे, शर्म नहीं आती। और वो खेत नहीं था, ऐसे ये जो रास्ता, ये रास्ता था पूरा ऐसे करके चल रहे थे हम। अब नीचे देखे तो उल्टी आ रही थी, ऊपर देखो तो जूता खराब हो जाएगा, तो ऐसे कर रहे थे ऐसे। और मैं तो संभाल रहा था अपने आप को। अब मैंने तो खाना ना खाया घर जाके भी, वो खाना नहीं खा रहा है। मैं कहा कुछ होगा उपवास उपवास। वो पहुंच गया भूटान, ठीक है, वहां जाके भी फोन कर रहे हो, बोल रहे खाना नहीं खाया जा रहा है मुझसे। उसने मुझे देख के कहा कि आप खुदा के सच्चे दास हो, कोई नहीं आता इस तरह के जगह में प्रचार करने। मैं कहा यहाँ पर जो गंदगी है उधर गांव है ना, वो लोग स्वर्ग जाना चाहिए कि नहीं? बोला हाँ, कोई नहीं आएगा ऐसे। मैं कहा चलो अभी इस पे ध्यान दें, ठीक है कि नहीं? हाँ। वो मुझे बोल रहा था भूटान पे ऐसे करेंगे तो गोली भी मार सकते हैं, भूटान पे ऐसे करेंगे तो मारेंगे और गोली भी मार सकते हैं। इतना चौड़ा रास्ता, इससे चौड़ा था ना, पैर रखने की जगह नहीं थी। और हीरो बने आए थे अच्छे से, फिर चश्मा लगा के मैं चल रहा था, मास्क लगा के कि लोग मुझे ना पहचाने, हीरो बन के। अद्भुत था ना वो जगह। लेकिन उधर के लोगों को प्रचार किया, पैरालाइज वाले लोग थे, बीमार वाले, दुष्ट आत्मा वाले, प्रचार करके पर्चा भी दिए, कभी पढ़ेंगे तो आ सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पे ध्यान दें, ठीक है कि नहीं? हाँ, इस पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग कहाँ से नहीं आएंगे इस एरिया में। जब लोग मैसेज करते हैं तो पूछते हैं कब होता है संगति, तो मेरे लोग बोलते हैं बुधवार को होता है रूपंदेही में, शनिवार को होता है कपिल वस्तु में। तो बोलते हैं हम कपिल वस्तु आएंगे। आपको वो प्रेम करते हैं लोग जो बाहर से देखते हैं, बोलते हैं हम कपिल वस्तु आएंगे, फिर शनिवार भेटने करी आऊँ मांगे, बुधवार नहीं। समझ रहे हैं? तो
ये वाला मैंने ये बोलने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है, मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ।